दोस्तों, हर किसी की तमन्ना होती है अपने जीवन में कि उसकी शादी उसके मनपसंद साथी के साथ ही हो जिसे वो पसंद करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कल्चर कभी देखा नहीं जाता कि उसकी शादी उसके मनपसंद साथी के साथ ही हो। और इसका जो समाधान है वो एक कोर्ट मैरिज ही होता है, जिसमें लोग अपने मनपसंद शादी के साथ शादी करने को तैयार हो जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। सो मैं आज आपको वही सब बताने आया हूँ। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट प्रशांत गुप्ता एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट। हमारे यहाँ कोई भी शादी जो होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू ही होती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच हो, चाहे एक जाति से दूसरी जाति के बीच हो, चाहे आप इंडियन हो और शादी फॉरेनर से करना चाहते हो। हमारे यहाँ जो भी शादी होती है उसमें उन सब में स्पेशल मैरिज एक्ट ही अप्लाई होता है और उसके थ्रू ही आपकी कोर्ट मैरिज कराई जाती है। मेरे पास आते हैं वो यही आते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या कोर्ट मैरिज एक दिन में हो सकती है, क्या कोर्ट मैरिज में 30 दिन का ही समय लगता है, या कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मैं आज आपको यही सब बताऊंगा, जिसमें से पहले तो आपको यही है कि कोर्ट मैरिज एक दिन में भी होती है, कोर्ट मैरिज एक महीने में भी होती है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क होता है। एक होता है कोर्ट मैरिज, दूसरा होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन। पहले हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज की, फिर हम बात करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन की। कोर्ट मैरिज जो होती है वो एक कोर्ट के SDM के सामने विद सिग्नेचर होती है, जबकि हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन में कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं होते। ठीक है, जो हमारी कोर्ट मैरिज है, पहले हम बात करते हैं जो शादी 30 दिन में होती है उसकी क्या कहानी है। जो 30 दिन में शादी होती है उसके अंदर प्रक्रिया ये होती है, आप एक SDM के पास जाएंगे, SDM के पास आप एक अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, वो आपको एक टाइम देगा और 30 डेज़ के बाद वो आपको टाइम देगा और 30 डेज़ के अंदर वो एक नोटिस अपने वहाँ वॉल पे लगाएगा और उसमें ये शो होगा कि अगर किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन है तो वो इस शादी पे ऑब्जेक्शन उठाए। फिर वो आपसे बात करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 30 दिन के बाद आपकी शादी डन कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल हैं शादी के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए। कोर्ट मैरिज करने के लिए जो पहली कंडीशन होती है, सबसे पहले कंडीशन होती है आपकी एज। इंडियन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर या 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 या 21 से कम है तो आप शादी योग्य नहीं है। दूसरी कंडीशन जो बैठती है वो ये कि आप जिस राज्य में शादी कर रहे हैं वहाँ आपको कम से कम 30 दिन का आपका रेजिडेंशियल स्टे होना चाहिए। मान लीजिए आप दिल्ली में शादी करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज, तो आपको शादी की एप्लीकेशन वाले दिन से पहले तक आपको 30 दिन तक आपको उसी शहर में दिखाना पड़ेगा कि आप इसी शहर में रह रहे हैं, तभी आप वो शादी की एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जो आपकी तीसरी कंडीशन होती है उसमें ये देखा जाता है कि आपका पति या आपकी पत्नी जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, क्या उसकी कोई पहले से शादी है। अगर उसकी पहले से शादी है तो आप दूसरी शादी करने के योग्य नहीं है, जिसे हम बायोगैमी कहते हैं। जो चौथी चीज़ है वो ये कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप किसी शादीशुदा वाले से शादी कर रहे हैं तो या तो उसका पार्टनर या तो उसकी डेथ हो गई हो या वो डाइवोर्स ही हो, क्योंकि जब तक वो डाइवोर्स ही नहीं है, जब तक उसका पार्टनर अलाइव है तो आप शादी नहीं कर सकते। वो आपकी बायोगैमी कहलाएगी, जो एक कानूनन अपराध है IPC 494 सेक्शन के अंदर। अब जो मैं बताऊंगा उसमें कंडीशन क्या होती हैं। तो पहली कंडीशन तो आपने बता दी, एक एज होती है। दूसरा आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। इसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपका पहला लगता है एक आधार कार्ड जो मैंडेटरी है। अब आधार कार्ड में क्या होता है, कई बार कईयों के आधार कार्ड में उम्र नहीं होती, सिर्फ ईयर लिखा होता है, तो उस ईयर के वजह से आपकी उम्र पता नहीं चलती, जिसके लिए आपका या तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपकी आयु यानी आपकी एज डिफाइन करे। अब उसमें आपका एक पैन कार्ड आ सकता है, उसमें आपका वोटर आई कार्ड आ सकता है, उसमें आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट आ सकता है, आपका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिफाइन करे आप वो सर्टिफिकेट लगाए, चाहे तो आपका पासपोर्ट आ सकता है, लेकिन आधार कार्ड इसमें मैंडेटरी है। अब लगता है आपका रेजिडेंशियल प्रूफ। आप कहाँ, आप जिस एरिया में कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, क्या आप उसी स्टेट के निवासी हैं या नहीं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं, आपको SDM के सामने पहले एक रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ेगा। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आप चाहे तो बिजली का बिल दिखा सकते हैं, चाहे तो आप अपना बैंक की पासबुक दिखा सकते हैं, चाहे तो आप अपना
वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड जिसके अंदर एड्रेस लिखा है आप वो दिखा सकते हैं, चाहे तो पासपोर्ट दिखा सकते हैं जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस वेरिफिकेशन को देता है, जिसके लिए वो बाद में जांच के लिए भेजते हैं और देखते हैं। अब जो अगली कंडीशन होती है उसके अंदर आपके विटनेस चाहिए होते हैं, दो विटनेस दोनों साइड के चाहिए होते हैं, जिसमें आप साइड से एक लड़के की साइड से साइन करेंगे 2 विटनेस और 2 विटनेस लड़के की साइड से साइन करेंगे। और आपको ज़रूरत होती है कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की, अपनी 2 से 3 फ़ोटोग्राफ। मैं तो कहूँगा आप थोड़ी ज़्यादा रख के ले जाएं, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप अपने साथ वापस ले आएंगे। ये तो हमारी हो गई कोर्ट मैरिज जो 30 दिन से पहले नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं दिल्ली में कोर्ट रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, जो कहते हैं कि 1 दिन में करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 दिन शादी दिल्ली में नहीं होती, ये तो आप पहले समझ लीजिए। अगर आपको कोई बोले कि आपकी शादी हम 1 दिन में करा देंगे तो इतना समझ लो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आपके साथ या तो पैसे ठग लेगा या तो वो एक आपकी नोटरी वाली शादी करा देगा जिसका कोई पर्पज़ नहीं है इन फ्यूचर। वो आपकी शादी आगे जाके नल एंड वॉइड मानी जाएगी। अच्छा, अब शादी 1 दिन में नहीं होती तो फिर 1 दिन में कैसे कहते हैं लोग 1 दिन में कराते हैं, और मैंने भी बताया 1 दिन में शादी हो जाएगी जो आप थंबनेल में देखते हैं। तो जो 1 दिन का शादी का प्रोसेस है वो दिल्ली में नहीं है, वो यूपी में है। अच्छा, पहले बात करता हूँ दिल्ली की। सपोज़ मैं दिल्ली में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, कोई मेरे पास कोई शादी के लिए आते हैं, तो अब किसी को जल्दी शादी करनी होती है तो उसमें रेसिडेंशियल वो रहते नहीं हैं, तो रेसिडेंशियल का भी कोई बंदोबस्त नहीं होता, तो कैसे करें। अब उसमें क्या होता है, उनकी शादी हम कराते हैं आर्य समाज मंदिर से, जो आर्य समाज मंदिर में पहले करना चाहते हैं। एज मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपना निकाहनामा करेगा और निकाहनामा लेके आएगा। हम बात कर रहे हैं अभी हिंदू की, जो सबका सेम प्रोसीजर, आप हिंदू लो चाहे मुस्लिम लो चाहे क्रिश्चियन लो, तो मैं बात कर रहा हूँ आर्य समाज मंदिर की। आर्य समाज मंदिर में वो शादी करके आते हैं। अब शादी करने के बाद उनको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो सर्टिफिकेट लेके वो कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, एसडीएम के पास, वहाँ पे कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ अपने आर्य समाज को सर्टिफिकेट मिलता है, उसके 24 घंटे बाद ही जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। यानी आपका 1 दिन तो शादी नहीं हुई आपकी 1 दिन में। अगर आपको कोई 1 दिन में कहे तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप अवेयर रहें इस चीज़ से। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 1 दिन जब आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, आपने एप्लीकेशन मूव करी कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में, तो उसके बाद आपको वो 24 घंटे के बाद का बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद आना। उसके बाद वो आपको एक टाइम देते हैं 24 घंटे के बाद दोबारा, तो उसके दिन आपको जाना पड़ता है और आपको अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करानी होती है। और आपको सर्टिफिकेट या तो आप ऑनलाइन निकाल लें उसके बाद, या तो आप वहाँ पे जाके कलेक्ट कर लें। इसमें जो टाइम लगता है दिल्ली में, वो लगता है मिनिमम आपको 2 से 4 दिन का प्रोसेस, जो दिल्ली में होता है मिनिमम। अब 1 दिन की बात करें, अब 1 दिन की शादी जो होती है वो यूपी में होती है। यूपी में या गाजियाबाद में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। आप चाहे आप 1 ही दिन में आर्य समाज मंदिर से शादी करें, चाहे निकाहनामा करें, वहीं के आप सर्टिफिकेट लेके आप सीधा मैरिज रजिस्ट्रार के पास पहुँचे, आप उसी दिन सेम डे रजिस्टर करवाएं, बोल दें इमरजेंसी है, वहाँ जाके शादी करें और वहाँ जाके शादी करवा देते हैं। बहुत से हमारे पास आते हैं जो डर होता है और 1 दिन में शादी करना चाहते हैं, तो हम उनको यूपी या गाजियाबाद से शादी करवाते हैं, दिल्ली से नहीं होती उनकी शादी। अच्छा, ये तो हो गया मैरिज का सारा। अब बात करते हैं पुलिस सुरक्षा की, कि पुलिस सुरक्षा कैसे। अच्छा फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, जो आर्य समाज मंदिर होते हैं, आर्य समाज मंदिर का एक चीज़ का ध्यान रखना, आप किसी भी मंदिर में जाके शादी नहीं करा सकते, या हर आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी वैलिड नहीं होती। मंदिर, आर्य समाज मंदिर की शादी वही मानी जाएगी आपकी शादी वैलिड जो मंदिर रजिस्टर्ड है, जिस मंदिर को अथॉरिटी है शादी करवाने की। शादी तो हर मंदिर में हो जाएगी, लेकिन वो सारी शादियाँ वैलिड नहीं होती, सारी शादियाँ आर्य समाज मंदिर इसमें मानी नहीं जाती। जो मंदिर रजिस्टर्ड हैं उसी आर्य समाज मंदिर में आप जाके शादी करें। मैं तो कहूँगा बल्कि आप किसी वकील के या हमारी मदद लीजिए, कि ताकि आपको आगे जाके कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आपको अगर कोई तकलीफ़ होगी तो 10 साल बाद 15 साल बाद वो शादी चैलेंज हो जाएगी और आपकी शादी उसी टाइम नल एंड वॉइड मानी जाएगी, अगर आपके बीच खुदा ना खास्ता कभी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, पुलिस सुरक्षा के लिए। अब पुलिस सुरक्षा कैसे ली जाती है। पहले क्या होता था, आज भी बहुत सी जगह देखा जाता है, गांव विरासत या पुरानी पंचायत एरिया में, कि जो नए जोड़े कपल करके शादी करके आते हैं, उनकी जो है भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जिसे हॉरर किलिंग नाम दिया गया था गांव में, या मतलब हॉरर किलिंग नाम दिया गया था। अब उसमें क्या होता है, बहुत से लोग अपनी मनपसंद से भाग के शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, मंदिर में आके शादी करते हैं, वो अलग अलग बिरादरी के होते हैं। लेकिन जब वो पता चलता है उनके समाज वालों को
तो वो उनको या तो फांसी पर टांग देते हैं या कैसे कुछ भी करके उनकी हत्या कर देते हैं, हॉरर किलिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें पुलिस प्रोटेक्शन, पहले इसमें जो होता था पुलिस इतना ध्यान नहीं देती थी, या देती थी तो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी। वहीं एक शक्ति वाहिनी NGO ने इसके ऊपर एक पिटीशन मूव करी थी, जिसमें ये सुनवाई की जा रही थी कि जो नए जोड़े कपल हैं उनको एक प्रोटेक्शन करी जाए और ये हॉरर किलिंग जो होती है इसे रोका जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जब ये पिटीशन चली आ रही थी, 2018 में शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना अहम फैसला सुनाया फॉर अ यंग कपल, फॉर जो लव मैरिज करते हैं, कि ये स्टेट की ड्यूटी है, ये एक पुलिस अथॉरिटी की ड्यूटी है कि उनके एरिया में जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं या जो लव मैरिज शादी कर रहे हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, उन्हें प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और अगर किसी को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलती तो उस पुलिस के अथॉरिटी के खिलाफ में, मान लो आप पुलिस में गए, पुलिस स्टेशन पे गए, आपने अपनी शिकायत बताई कि आज आपको पुलिस सुरक्षा चाहिए और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया या उन्होंने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया या आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया इतना अच्छे, तो आप उनके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं आगे किसी बड़ी अथॉरिटी के पास। अच्छा, अगर आप पुलिस से, तो चलो पुलिस ने आपकी बात मानने से मना कर दी, जब तक आप आगे जाओगे तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आप जो है अपने एरिया के कोर्ट, जो कोर्ट वाइज होती हैं, आप अपने एरिया में कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। चाहे तो आप अपने जिला हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो आपके एरिया की हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट की हाई कोर्ट है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी पिटीशन मूव करा के आप एक पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। और आप अगर कोई पुलिस वाला अगर आपको मना करे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, तो आप उन्हें बता दीजिए कि शक्ति वाहिनी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की ये एक गाइडलाइन इशू हुई है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाना आपकी ड्यूटी है हमें, क्योंकि हमें जान का खतरा है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है और हमारे समाज वाले या जो भी है आपके कुछ दुश्मन हैं वो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसमें पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो आपकी मदद करे और आपको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए। आप उनको शक्ति वाहिनी केस बता दें, उम्मीद है वो आपको ज़रूर सुनेंगे। अगर नहीं सुनते तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और आप अपनी शिकायत या तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रखें या फिर सीधा आप हाई कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो आप अपने पुलिस वालों को ये एप्लीकेशन, जो आपकी पुलिस अथॉरिटी है, आप शादी करने के बाद आप वहाँ पे ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने वो सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश करी है। जो लोग हमारे पास आते हैं, जिन लोगों के डाउट्स होते हैं या जो हमारे पास क्वेरीज आती रहती है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स है या फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं या आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ भी जवाब दे दूँगा। आप इंस्टा लीगल क्योरा के नाम से ही हमारा इंस्टा फेसबुक पेज, तो आप हमें वहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ एक क्विक रिस्पांस दे सकूँ ईजिली। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारा समझाया कि कैसे मैरिज करी जाती है, 30 दिन से लेके जो 30 दिन का प्रोसेस क्या होता है और 1 दिन का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि 1 दिन में मैरिज करानी है या कैसे जल्दी से 3-4 घंटे में करानी है, तो पहले थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, पहले देखें कि चीज़ सही है या नहीं। क्योंकि शादी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज तो आप फंसे हैं तो आपने जल्दी शादी कर ली, लेकिन उसका भुगतान आपको 10 साल बाद भी करना पड़ सकता है और 15 साल बाद भी करना पड़ सकता है। क्योंकि शादी ख़त्म होने में 1 दिन लगता है। आप गए, आप कोर्ट में आपने एप्लीकेशन मूव करी, किसी ने आपकी वो सीधा मैरिज सीधा चैलेंज हो जाएगी। और अगर लगा कि मैरिज आपकी वैलिड नहीं है या नोटरी से हुई है या मान लो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन तरीके से नहीं हुई है, तो आपकी शादी 1 ही दिन में नल एंड वॉइड हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ऐसे ही अगर नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और आगे देखते रहिए लीगल क्योरा और इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।